Hey guys, welcome back to the channel. I'm your host for the day, Bhuvan Nisar, and this is part 2 of the tech rank video जो मैंने सारे टेक कंपनीज को मैंने रैंक किया है. इसका ये पार्ट 2 एडिशन है. बिकॉज फर्स्ट वन वाज एज यू सी बहुत लंबा हो गया था, ऑलरेडी 11 मिनट्स के आसपास है. अभी सेकेंड वाला भी ऑलमोस्ट इट्स देयर इटसेल्फ, ऑलरेडी 12 मिनट्स प्लस तो है ही. सो जस्ट आई कीप द इंट्रो शॉर्ट एंड यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. और अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो आई वुड लाइक कि आप वो पहले वाले वीडियोस देख लीजिए एंड देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वन. एंड्रॉयड इज़ फ्रैगमेंटेड. एक ग्राफ मैं यहाँ पर डालूँगा जो एप्पल अपने हर लॉन्च की हर एक नए फ़ोन के लॉन्च में वो डालता है. सो एज यू कैन सी ये ग्राफ जो है एंड्रॉयड इज़ फ्रैगमेंटेड. ठीक है. सो क्या होता है पता है, एंड्रॉयड का जो अपडेट्स है रोल आउट होने को बहुत टाइम लगता है. जब एप्पल का कोई अपडेट आता है ट्विटर पे एक अलग ही जश्न मनाया जाता है कि अपडेट आया है एंड एवरीवन हर कोई अपना फ़ोटोज़ डालता है कि हाँ मैंने अपडेट में ये चेंज किया, मैंने अपडेट में ये किया, ऐसा ऐसा अपडेट में ये नया फीचर है. इन द केस ऑफ एंड्रॉयड वी डोंट गेट दैट. गूगल ने कोई अपडेट अगर आज लॉन्च किया है प्रोबेबली मुझे शायद 2-4 महीने बाद मिलेगा या तो नहीं मिलेगा. आई कैनॉट से एनीथिंग. एंड्रॉयड जो है ना वो आपको फ्रीडम देता है हार्डवेयर चूज़ करने का, अनलाइक आईफोन्स, अनलाइक एप्पल जो अपनी मर्ज़ी से हेडफोन जैक निकाल देगा या फिर कुछ और डाल देगा, कुछ और निकाल देगा, 30 पिन से लाइटनिंग पे आ जाएगा, ज़िंदगी भर लाइटनिंग पे रहेगा, USB-C पे कब आएगा पता नहीं. इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉयड आई गेट ऑप्शन कि मेरे को क्या लेना है ना. आई चूज़ माई ओन हार्डवेयर, आई चूज़ माई ओन कंपनी. सो एज़ पर दिस ग्राफ जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये February 2021 का है. एंड्रॉयड इज़ फ्रैगमेंटेड. ठीक है, एंड्रॉयड इज़ फ्रैगमेंटेड, वो कहीं ना कहीं हमको मानना पड़ेगा. मेरे कुछ पुराने फ़ोन्स हैं जो वैसे वर्किंग कंडीशन पे हैं, बट आई समवेयर इनसाइड आई नो कि उसमें कभी अपडेट नहीं आने वाला. अभी बीट सैमसंग, बीट शाओमी, बीट ओप्पो, वीवो, वन प्लस, कुछ भी उसमें अभी अपडेट नहीं आने वाला आफ्टर 2 to 3 ईयर्स. सो बेसिकली वही है कि मेरे को नहीं आने वाला अपडेट, आई नो दैट. बट ये क्यों हो रहा है? एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और गूगल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अपडेट्स ऑन एंड्रॉयड. गूगल इज़ द कंपनी दैट डेवलप एंड्रॉयड एंड उसके अपडेट्स लाना गूगल का काम है. बट ये गूगल का काम नहीं है कि वो आपके जो भी फ़ोन्स है उसमें अपडेट्स लाए. वो काम है किसका? आपके जो मैन्युफैक्चरर है. जैसे इफ़ योर फ़ोन इज़ शाओमी तो शाओमी का काम है. इफ़ योर फ़ोन इज़ सैमसंग तो सैमसंग का काम है कि आपका स्पेसिफिक डिवाइस के लिए वो अपडेट लाए. बट अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? द मैन्युफैक्चरर्स हाउ दे अर्न मनी इज़ थ्रू सेलिंग हार्डवेयर्स. सीधा हिसाब है, हार्डवेयर आपको बेचते तब वो पैसा कमाते. और ऑब्वियसली दे हैव सोल्ड योर प्रोडक्ट, तो 1-2 साल तक ऑब्वियसली वो देंगे आपको अपडेट्स. और आफ्टर थर्ड ईयर भूल जाओ, बिकॉज दे वांट टू रिमेन प्रॉफिटेबल. तो ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसमें और एक रीज़न है, जो अपडेट्स होते हैं वो इतने स्लो क्यों रिसीव होते हैं हमें. एंड्रॉयड जब अपडेट लॉन्च करेगा उसके बाद द कंपनीज हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ओन अपडेट्स एज़ पर देयर ओन स्किन ऑन देयर ओन डिवाइसेस. उसमें 2 जगह बैरियर्स आते हैं. एक तो बैरियर आता है चिप मैन्युफैक्चरर्स में, जैसे एक्जिनोस हो गया, स्नैपड्रैगन हो गया, वो सारे चिप मैन्युफैक्चरर्स को अपने हिसाब से उनके चिप्स में भी कुछ ट्वर्क्स करने पड़ते हैं. सो ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं ये 2, कि पहले कंपनी खुद करेगी, उसके बाद चिप मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से थोड़ा बहुत वहाँ पे भी ट्वर्क्स होते हैं. सो वो दैट टेक्स टाइम कि तब तक आपके डिवाइस में तब तक आपको नहीं मिलेगा वो अपडेट. आई लाइक टू रोस्ट एप्पल, इसलिए एंड्रॉयड को ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगा. नेक्स्ट पॉइंट पे आते, प्लान्ड ऑब्सोलीनेस. सो बेसिकली प्लान्ड ऑब्सोलीनेस ना ऊपर के काफ़ी सारे पॉइंट्स के साथ इंटरकनेक्टेड है. और कंपनीज व्हाट दे डू इज़ आफ्टर सर्टेन टाइम they make it virtually very difficult to use the present device that is almost like 2 to 3 years old. Obviously उनको प्रॉफिटेबल रहना है तो वो ऑब्वियसली हार्डवेयर बेचने के लिए कोशिश करेंगे. सो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स रोक देंगे या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स लाएंगे जिसमें साथ में ब्लोटवेयर डाल दे वो.
और ब्लोटवेयर तो तुमको पता है फ़ोन ऑटोमेटिक स्लो कर ही देगा तुम्हारा, बैटरी ड्रेन करना शुरू हो जाएगा, रैम ज़्यादा वो लोग हीट अप करेंगे। ऐसे ब्लोटवेयर तुम डिलीट नहीं कर सकते, उसको डिसेबल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी ब्लोटवेयर ऐसी चीज़ है जिसमें एप्पल कैनॉट बी ब्लेम्ड। एप्पल में मोस्टली कोई ब्लोटवेयर नहीं होते, वो दूसरे डिवाइसेस में होते हैं। शाओमी हो गया, शाओमी तो वेरी फेमस फॉर ब्लोटवेयर्स, शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी। बट कुछ और प्रैक्टिसेस जो है उसके लिए एप्पल भी बहुत फेमस है। सॉरी सौरभ, एप्पल सच ए ह्यूज कंपनी, वो सबसे लास्ट रहा है जो उनका जो बेस मॉडल है ना, उसमें मेमोरी देने में, जो इंटरनल मेमोरी हम बोलते हैं, रैम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे बेसिक आजकल के फ़ोन्स जो होते हैं, मिनिमम यू गेट बेसिक, वेरी बेसिक फ़ोन 10-15 हज़ार के फ़ोन्स में भी 64 GB का आपको इंटरनल मेमोरी ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। ऊपर से एक्सटर्नल SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। एप्पल में SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता। फर्स्ट पॉइंट वो हो गया। फिर एप्पल सबसे लास्ट था प्रोबेबली जिसने 64 GB तक का वेरिएंट रिलीज़ किया उनका बेस में। उसके पहले उनके बेस क्या था, 32 GB, 16 GB, 32 GB, वही सब थे उनके। तो 64 भी अभी बहुत लेट लेकर आया। और एक प्रॉब्लम ये है रिलेटेड टू एप्पल इटसेल्फ कि उनका जो क्लाउड स्टोरेज है, इट इज़ जस्ट 5 GB पर यूज़र, पर डिवाइस नहीं, पर यूज़र। अगर आपके पास एक एप्पल का इकोसिस्टम है और आपका सिर्फ एक ही एप्पल आईडी है, यू कैन हैव ओनली 5 GB। सो अगर आपका लैपटॉप में भी गुड डेटा है जो आपको डालना है वहाँ पर, आईपैड में गुड डेटा है, जो फ़ोन्स का गुड डेटा है, आई क्लाउड म्यूज़िक्स है, यू आर ओनली अलाउड 5 GB। और ये जब भी लॉन्च हुआ था 2007-8 के आसपास, तब बहुत सही था, कॉज 5 GB में आपका बहुत डेटा आ जाता था। बट आज के डेट में जब देखा जाए 5 GB इज़ नथिंग। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ स्नीकी अर्निंग मनी। एप्पल वॉन्ट्स यू टू बाय देयर आई क्लाउड का स्टोरेज। सो ऑब्वियसली वो बार बार पॉपअप करते रहेंगे और वो इसलिए कभी अपना स्टोरेज बढ़ाने नहीं वाले। सो ये जो पॉइंट था, इट इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ यू, ये जो अभी मैंने लास्ट बोला पॉइंट। सी बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दो कंपनीज है बेसिक। एक तो एप्पल जो iOS, और एक अल्फ़ाबेट AKA गूगल जो एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है। और हाउ इज़ एप्पल मेकिंग मनी? वो सेल कर रहा है हार्डवेयर, टोटल हार्डवेयर सेल कर रहा है आपको, बराबर। तो दैट्स हाउ दे आर मेकिंग मनी। और ऑब्वियसली प्लस पॉइंट फॉर देम, हार्डवेयर सेल कर रहे हैं तो द यूज़र प्राइवेसी इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर देम। ऑन दी अदर हैंड गूगल जैसी कंपनी है, गूगल के साथ आई वुड लाइक टू इंक्लूड फेसबुक एंड अमेज़ॉन, जो आपका डेटा ब्रीच करते रहते हैं, कलेक्टिंग देयर डेटा। वो मैंने शायद एक आईफोन के वीडियो में मैंने बताया था, उसका डिटेल में शायद बात किया। दे कलेक्ट योर डेटा टू शो यू एडवर्टीजमेंट्स और ब्ला वो सब। सो दिस इज़ हाउ दे अर्न मनी। सी दोनों जो कंपनीज है iOS और एंड्रॉयड, ऑब्वियसली दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग मनी। एक कंपनी है जो हार्डवेयर कर रहा है, एक कंपनी है जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। बेसिकली आई लव चीप प्रोडक्ट्स, आई want my privacy. There is no middle way as of now. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट्स। एंड बाय दिस अगेन एप्पल। सो ये जो चीज़ है ना, रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट्स, आई टोटली डिसएग्री। मैं इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। इसमें कंपनी मे बी दे माइट बी एबल टू शो कि उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया, बट वो जो सारा कार्बन फुटप्रिंट है वो सारे यूज़र्स के ऊपर चला गया है। सो अभी फॉर एग्जांपल आपके हाथ में जो फ़ोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, कैन यू रिसाइकल दैट? कैन यू रिसाइकल दैट? क्या आपने कभी ऐसा कोई फ़ोन रिसाइकल किया है? क्या आपने एक्सचेंज, और व्हेन यू बाय न्यू फ़ोन, जब आप एक्सचेंज कर रहे हो, डिड यू सी कि वो फ़ोन रिसाइकल हो रहा है एक्चुअल में? डू यू हैव एनी प्रूफ? मोस्ट ऑफ यू डोंट। पुराने फ़ोन्स में जब एक बैटरी डेड हो रहा है तो आप सिर्फ एक बैटरी नया लगा रहे हो, सो वो सिर्फ एक बैटरी जा रहा है, यहाँ अंदर के सारे कंपोनेंट्स अभी भी स्टिल वर्किंग। व्हेन यू थ्रो दिस अवे, अंदर के सारे कंपोनेंट्स आर गोइंग इनटू ई वेस्ट, जो जा रहे हैं लैंडफिल्स में या फिर जाएगा समुंदर में।
तो ये तो ई वेस्ट का तो बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है जो आई वुड लाइक टू कवर इन अनदर वीडियो ऑल टुगेदर, बट इससे ही रिलेटेड और एक चीज़ है। स्मार्टफोन कंपनीज व्हाट दे डू इज़ लॉन्च अ नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ द सेम फ़ोन। मैं इसमें एप्पल को ब्लेम नहीं करूँगा, बट एप्पल बीइंग फेमस, मैं उसका एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। एप्पल ये ज़्यादा नहीं करता, दूसरी कंपनीज बहुत ज़्यादा करती है। जैसे एप्पल का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 12। एप्पल हैज़ एप्पल 12, 12 मिनी, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, ये 4 ही मॉडल्स हैं उनके। एक साल में वो 4 ही रिलीज़ करेंगे। आई वुड लाइक टू कॉल आउट रियलमी एंड शाओमी। मतलब फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे कंपनीज, और ये मेजरली एंड्रॉयड में होता है। तो सौरभ देख अभी एंड्रॉयड को रोस्ट कर रहा हूँ ज़रा, ये क्लिप ज़्यादा खास देखना तू। सो कंपनीज क्या करती है, एक बेस मॉडल निकालेंगे, उसके बाद उसका प्रो मॉडल, फिर प्रो मैक्स अल्ट्रा प्रो, पता नहीं नेमिंग स्कीम्स भी मेरे को नहीं समझ में आती तो। शाओमी का एग्जांपल लेता हूँ। शाओमी ने रेडमी नोट 10 लॉन्च किया इंडिया में। सो रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 मैक्स, ये 3 वेरिएंट्स उन्होंने लॉन्च किए इंडिया में, जिसमें 5G नहीं था। और ये रीसेंट लॉन्चेस है, पहले का लॉन्चेस नहीं। 5G लॉन्च अभी इंडिया में हो चुका है, 5G का बिड्स हो चुका है, 5G आ रहा है, सब कुछ है, वी ऑल नो दैट। और 3 साल में ऑब्वियसली 5G मेजर सिटीज़ में आने वाला है। सो वाई नॉट इंक्लूड 5G इन द करंट फ़ोन। शाओमी ने नहीं इंक्लूड किया, एंड दे आर CEO ऑफ इंडिया। शाओमी का जो इंडिया CEO है मिस्टर मनु कुमार जैन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कह दिया कि 2-3 साल में तो फ़िलहाल 5G आने से रहा इंडिया में। सो पीपल माइट हैव बॉट, जिसको नॉलेज नहीं है, पीपल माइट हैव बॉट द रेडमी फ़ोन। फिर कुछ ही टाइम में, अभी उनका शायद रूमर्स, एज पर रूमर्स, वो लॉन्च हो रहा है 5G वेरिएंट, रेडमी नोट 10 का ही 5G वेरिएंट वापस लॉन्च हो रहा है। तो जब तुमको पता है कि एक 5G वेरिएंट लॉन्च हो रहा है, तो वो चीज़ कहाँ लॉन्च करने की ज़रूरत है? यू बीइंग सच अ बिग कंपनी, एक एग्जांपल है ये। और हैपन्स विथ ऑल द कंपनी, सैमसंग बोलो, शाओमी बोलो, रेडमी बोलो, रियलमी बोलो, वन प्लस, ओप्पो, वीवो। वन प्लस में शायद इतना नहीं है, बट रियलमी, ओप्पो, वीवो, ऑल दीज कंपनी, ये सब ऐसे करते, सब ऐसे करते। एंड जब भी जैसे 5G लॉन्च हो जाएगा, नॉट एवरी वन वुड बाय दैट, बट सम ऑफ देम वुड अपग्रेड टू दिस 5G फ़ोन, है ना। सम ऑफ देम वुड अपग्रेड, मैं अज्यूम करता हूँ 10% वुड अपग्रेड टू द 5G फ़ोन। अभी ये जो इनका प्रीवियस फ़ोन है, इसका क्या होगा? अगेन ई वेस्ट। ये जो ई वेस्ट का जो प्रॉब्लम है ना, इट्स वेरी डीप। मैं उसको अलग से ही टैकल करना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू इंक्लूड टू मच डिटेल्स ऑफ ई वेस्ट। सो अभी मैं एंड्रॉयड पे ही ख़त्म करूँगा। आई डोंट वांट सौरभ गेटिंग एंग्री ऑन मी कि मैं हर बार आईफोन को ही रैंट कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर स्टिकिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और एप्पल स्पॉन्सरशिप ऑब्वियसली अगर नहीं समझ में आया तो इट वाज अ जोक, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। डोंट ब्लेम मी डूड, एप्पल स्पॉन्सर नहीं करने वाला हमको यार, मैन। इट इज़ अ ड्रीम दो, बट ये चैनल को टू द मून लेकर जाओ यार, टू द मून।